लास्ट इस वीडियो में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 3 ऑफ एसपी, जिसमें हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। अगर याद होगा आपको तो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, देन इशूड, अनइशूड, सब्सक्राइब्ड, अनसब्सक्राइब्ड एंड सो ऑन. After that classification of share capital, now in this video we will start with methods of issue of shares. Now before turning to methods of issue of shares, let's see what is issue of shares. See, you all know a company may need capital to start a new project or to expand or diversify its existing business or to repay its old debts. अगर पहले का कुछ डेब्ट्स, लाइबिलिटी है कंपनी के ऊपर, किसी को पैसा देना बाकी है, उसके लिए भी कंपनी को कैपिटल लगेगा. कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, उसके लिए फंड लगेगा. या कंपनी को एक्सपांड होना है, डाइवर्सिफाई यानी क्या? तो डाइवर्सिफाई मीन्स एक्टिविटीज बाय एक्सपांडिंग इनटू मार्केट और प्रोडक्ट्स दैट आर व्हाट वी कॉल that are related to its current business itself. For example, an auto company is there. An auto company want to diversify. It may diversify by adding a new car model or by expanding into a related market like trucks. तो उसे क्या बोलते हैं? डाइवर्सिफाई. तो कंपनी को अगर डाइवर्सिफाई करना है या एक्सपांड करना है, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, या पुराना जो भी डेट्स है वो देना है कंपनी को, ओके, तो ये सब चीज़ों के लिए क्या लगता है? फंड लगता है. नाउ इट कैन, दैट इज कंपनी कैन रेज फंड्स बाय टेकिंग लोन और बाय इशूइंग शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स एटसेट्रा. इन केस अ कंपनी वांट टू रेज कैपिटल बाय सेलिंग शेयर्स. अभी कंपनी को बहुत सारे ऑप्शंस है, लाइक कंपनी लोन ले सकती है या शेयर इशू कर सकती है, डिबेंचर इशू कर सकती है. पर अगर कंपनी रेज कर रही है कैपिटल बाय सेलिंग शेयर्स, इट कैन इश्यू प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स, राइट? प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर्स जो हमने पहले के चैप्टर में देखा था, दोनों शेयर्स का. तो अभी ये शेयर्स कंपनी को इश्यू करने, तो उसकी मेथड क्या है वो हम देखेंगे इस चैप्टर में. मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स. सी ऑन द स्क्रीन you can see one chart, methods of issue of shares. See, there are mainly 4 methods here: public offer, existing equity shareholders, existing employees, private placement. आपको दिख रहा होगा. इसमें से आज हम देखने वाले पहला हिस्सा यानी A. दिस इज पब्लिक ऑफर. उसमें क्या है? IPO एंड FPO दिख रहा है रेड इसमें. तो हम फर्स्ट पार्ट हम आज देखेंगे पब्लिक ऑफर. ये क्या देख रहे हैं हम? मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स. इन मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स वी विल सी टुडे ए पब्लिक ऑफर. ओके, तो हम आज देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, ए पब्लिक ऑफर. सी फर्स्ट वन, in methods of issue of shares, public issue or public offer of shares. Public issue or offer means offering the shares to the public. नाम में ही लिखा है, जब शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए जाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे? पब्लिक इश्यू या फिर पब्लिक ऑफर. एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड बाय एनी कंपनी. The company invites the public to subscribe for its shares by issuing prospectus. यहाँ पे कंपनी क्या करती है? कंपनी जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है, उनको चांस देती है कि वो कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकते हैं, कंपनी के शेयर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उस तरह से वो कंपनी में अपना सेविंग क्या कर सकते हैं? इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो ये हो गया ए पब्लिक ऑफर. नाउ इन पब्लिक ऑफर, see, this public offer can be, a company can make public offer through 2 methods. There are specially 2 methods of public offer, that is IPO and FPO. कौन सी है 2 methods? IPO and FPO. IPO यानी क्या? तो जब भी कोई कंपनी, अब स्क्रीन पे क्या लिखा है वो बाद में पढ़ना,
पहले मैं क्या बता रही हूँ आपको शॉर्ट में, वो ध्यान से सुन लीजिए आप। आईपीओ यानी क्या, जब भी कोई कंपनी पब्लिक से पैसा रेज करना चाहती है तो उसे स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना पड़ता है। तो स्टॉक मार्केट में उसको लिस्ट होना पड़ता है, उससे पहले वो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं हुई है। तो सबसे पहले जब कंपनी पब्लिक से पैसा रेज करना चाहती है तो उसे स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना पड़ता है, उसी को क्या बोलते हैं, आईपीओ बोलते हैं। अभी आईपीओ की रिक्वायरमेंट क्यों आती है किसी भी कंपनी को, किसी भी कंपनी को पब्लिक से पैसा रेज करने की आईपीओ की रिक्वायरमेंट क्यों आती है, तो वो उसके हम कुछ फंडिंग स्टेजेस समझते हैं जो आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिए हैं, आप सुन लो। वहाँ पे फंडिंग स्टेजेस समझते हैं कि आईपीओ की रिक्वायरमेंट कंपनी को क्यों आती है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेज 1 में कंपनी क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। कोई भी XYZ कंपनी है जो स्टार्ट होती है, तो वो जब स्टार्ट होती है तो इट मे स्टार्ट विथ ओनली प्रमोटर्स फंड। आप सबको पता है प्रमोटर्स यानी कौन, जो कंपनी प्रमोट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो कंपनी स्टार्ट होती है प्रमोटर्स फंड के साथ, यानी कि जो फाउंडर्स है कंपनी के, फाउंडर की सेविंग होती है, उनके फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स से भी वो पैसा रेज करते हैं, वो लोग पैसा लेते हैं। तो यहाँ पे स्टेज 1 में कंपनी स्टार्ट होती है। स्टेज 2 में क्या होता है, जब कंपनी थोड़ी ग्रो होती है तो उनको और पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे उनको हेल्प करते हैं एंजल इन्वेस्टर्स, वो लोग पैसा डालते हैं। आपको मैं यहाँ पे इतने डिटेल में नहीं बताऊंगी एंजल इन्वेस्टर्स यानी क्या। फॉर एग्जाम्पल दे आर लाइक प्राइवेट इंडिविजुअल्स, वेल्दी इंडिविजुअल्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड, वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इवन अदर कॉरपोरेशंस। तो वो सब भी क्या करते हैं, कंपनी में पैसा डालते हैं। स्टेज 3 में क्या होता है, और कंपनी को पैसा जरूरत पड़ता है तो वेंचर कैपिटल फर्म्स या प्राइवेट इक्विटी फर्म्स आ जाती है जो पैसा डालती है कंपनी को। तो अभी यहाँ पे स्टेज 4 आती है कंपनी को फाइनली आईपीओ की, जहाँ पे कंपनी को और पैसे की ज़रूरत है। तो स्टेज 4 आ गई फाइनली आईपीओ की, जिसे हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या है आईपीओ का फुल फॉर्म, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ओके, तो ये स्टेज 4 आ गई। और इसमें क्या होता है, तो स्टॉक एक्सचेंज यानी लाइक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसके ऊपर कंपनी क्या हो जाती है, लिस्ट हो जाती है। ओके, तो इसलिए आईपीओ की कंपनी को जरूरत पड़ती है। अभी और क्यों कंपनी को जरूरत पड़ गई आईपीओ की, तो ऑफकोर्स कंपनी को पैसा यानी फंड रेज करना है। तो आईपीओ ये क्या है, एक बहुत ही अच्छा तरीका है इक्विटी फंड रेज करने का। दूसरा तरीका रहता है डेट फंड रेज करने का। अभी जब कंपनी लिस्टेड नहीं थी तब कंपनी ने क्या किया, प्रमोटर्स से, प्राइवेट इन्वेस्टर्स से पैसा रेज कर लिया। लेकिन अभी मे बी कंपनी ऐसे स्टेज पर आ गई है जहां प्राइवेट इन्वेस्टर्स और पैसा नहीं डाल सकती है। अब पब्लिक की हेल्प लेनी होगी कंपनी को, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। जब पब्लिक को कंपनी शेयर्स ऑफर करती है सब्सक्राइब करने के लिए, तो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। ओके, तो आईपीओ ये क्या है, सो आईपीओ इज फर्स्ट पब्लिक ऑफरिंग। ओके, समझ लो आप लोग, हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं क्या था, मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स में हम पहला देख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट, पब्लिक ऑफर। अभी कंपनी पब्लिक को ऑफर करती है तो वहां पे मेनली 2 पॉइंट्स है, 2 मेथड्स है। अ कंपनी कैन मेक पब्लिक ऑफर थ्रू 2 मेथड्स, आईपीओ एंड एफपीओ। ओके, तो हम देख रहे हैं आईपीओ। आईपीओ यानी क्या, मैंने आपको शॉर्ट में समझाया, इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्लियर। अभी यहाँ पे स्क्रीन पे क्या दिया है देखो आप, आईपीओ के हिस्से में देखो, आईपीओ दिख रहा है सबको। ओके, आईपीओ यानी क्या, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग शेयर्स, प्रोसेस ऑफ offering shares of a company to the public
फॉर द फर्स्ट टाइम, ये वर्ड ध्यान में रखो, फॉर द फर्स्ट टाइम, इसीलिए नाम क्या है, इनिशियल. A new company or an existing company which had raised its capital earlier from promoters, starting में कहाँ से किया capital raise, promoters or other investors may offer its shares to the public when it is in need of fresh fund, और पैसे की जरूरत है तो अभी कंपनी किसे ऑफर कर रही है शेयर्स, पब्लिक को. एंड द फर्स्ट टाइम द कंपनी ऑफर इट्स शेयर्स टू द पब्लिक इज कॉल्ड एज इनिशियल पब्लिक ऑफर. यानी पहले कभी पब्लिक को ऑफर नहीं किया, पैसा कंपनी को जितना मिल गया प्रमोटर्स से या दूसरे कोई इन्वेस्टर्स से उतना कंपनी को इनफ हो गया था, पर अभी कंपनी को और फंड की जरूरत है. तो पहली बार कंपनी किसे ऑफर कर रही है, पब्लिक को. समझ में आ रहा है? तो पहली बार कंपनी पब्लिक को शेयर्स ऑफर कर रही है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर. नाउ बिफोर आईपीओ कंपनी इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी, क्योंकि लिस्टेड कब होना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज में, जब कंपनी अपने शेयर्स ऑफर करती है पब्लिक को. तो बिफोर आईपीओ, क्योंकि आईपीओ के पहले कभी भी पब्लिक को ऑफर ही नहीं किया, तो कंपनी बिफोर आईपीओ की क्या थी, इट इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी एंड इट्स शेयर्स आर प्राइवेटली हेल्ड by promoters, their relatives, their friends, their or other private investors. बट आफ्टर आईपीओ के बाद में क्या हो जाता है, कंपनी क्या बन जाती है, अ कंपनी बिकम्स अ लिस्टेड कंपनी एंड इट्स शेयर्स कैन बी बॉट एंड सोल्ड बाय इन्वेस्टर्स इन द ओपन मार्केट. एक बार कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो गई, उसका मतलब क्या हो जाता है, then shares can be purchased, sold by investors in the open market. Clear? Now a company can make IPO through fixed price issue method or book building method. ये हम आगे वापस देखेंगे कि जो IPO में कंपनी शेयर्स अपने जो पब्लिक को ऑफर करती है, तो वहां पे प्राइस कैसे डिसाइड होती है, तो वो प्राइस डिसाइड करने के लिए वापस दो मेथड है, फिक्स प्राइस इश्यू मेथड एंड कौन सी, बुक बिल्डिंग मेथड. क्लियर? तो अभी आईपीओ ये हो गया एक मेथड. किसका है ये मेथड, पब्लिक ऑफर का. अभी और एक है, क्या है उसका नाम, एफपीओ, दैट इज फर्दर पब्लिक ऑफर. फर्दर पब्लिक ऑफर यानी क्या, व्हेन अ कंपनी इश्यू शेयर्स टू द पब्लिक आफ्टर एन आईपीओ एक बार हो गया फर्स्ट टाइम, उसके बाद वापस कभी कंपनी ने इश्यू किए शेयर्स पब्लिक को, तो उसे क्या बोलेंगे, फर्दर या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर. Thus every issue of shares by a listed company after its IPO is called as FPO. FPO leads to an increase in the subscribed capital of a company, क्योंकि वापस कंपनी ऑफर कर रही पब्लिक को शेयर्स, तो इसलिए कंपनी के सब्सक्राइब कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. समझ में आ रहा है? अभी ये आपको डिटेल क्वेश्चन में भी क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द मेथड्स. Explain two methods a company can use to make its public offer of shares. तो पब्लिक ऑफर के लिए कौन से दो मेथड है, आईपीओ एंड एफपीओ. समझ में आया? आईपीओ और एफपीओ. आईपीओ यानी क्या, तो कंपनी पब्लिक को शेयर्स ऑफर करती है फर्स्ट टाइम, तो उसे बोलते हैं आईपीओ. और एफपीओ यानी क्या, आईपीओ के बाद में कभी भी शेयर्स कंपनी ने इश्यू किए पब्लिक को, तो उसे बोलेंगे एफपीओ. आईपीओ ये कौन करता है, इट इज इश्यूड बाय एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी. कंपनी आज तक लिस्टेड नहीं हुई है तो अनलिस्टेड है. और एफपीओ इट इज बाय लिस्टेड पब्लिक कंपनी. समझ में आया? और एक बात आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो, आईपीओ प्रीसीड्स एफपीओ. आईपीओ ये एफपीओ के पहले होता है. आईपीओ इज द फर्स्ट टाइम सेल ऑफ शेयर्स टू द पब्लिक. और एफपीओ ये क्या है, इट इज ऑलवेज डन आफ्टर आईपीओ.
FPO is the second or subsequent sale of shares to the public. फर्स्ट टाइम पब्लिक को सेल किया शेयर्स तो वो क्या है? IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर. और सेकेंड टाइम या बाद में कभी भी सेल किया तो वो क्या हो गया? FPO. क्लियर? अभी रिस्क किस में जाता है इन्वेस्टर्स के लिए? तो IPO इज वेरी रिस्की फॉर द इन्वेस्टर्स. वाई? बिकॉज ही कैनॉट प्रिडिक्ट द कंपनीज परफॉर्मेंस. फर्स्ट टाइम कंपनी लिस्ट हो रही है तो पब्लिक को भी पता नहीं ये कंपनी कैसे काम करेगी, मुनाफा होगा या नहीं होगा, राइट? तो वो इन्वेस्टर्स के लिए लिटिल बिट रिस्की है. और FPO ये क्या है? इट इज लेस रिस्की फॉर द इन्वेस्टर एज he has an idea of the company's past performance and can judge its future performance. समझ में आ गया होगा आपको IPO और FPO क्या है. आपको फिर भी डाउट है तो वापस सेम वीडियो आप लोग सुनो, एक दो बार सुनोगे कंसेप्ट आपकी क्लियर होगी. सी एवरी टाइम आई एम टेलिंग दिस कि कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है. एक बार आपकी कंसेप्ट क्लियर हो गई तो आप बाद में टेक्स्ट बुक में से डिटेल में वापस पढ़ोगे तो आपको वो समझ में आएगा. अभी ये हमने क्या देख लिया? 2 मेथड्स देख ली पब्लिक को ऑफर करने के लिए शेयर्स, राइट? नाउ अ कंपनी कैन यूज 2 प्राइसिंग मेथड्स टू ऑफर शेयर्स टू द पब्लिक. अभी पब्लिक को शेयर तो ऑफर करने हैं, पर कौन से प्राइस पे शेयर्स ऑफर करने हैं, उसके लिए क्या प्राइस हम डिसाइड करें, कंपनी सोचती है. तो उसके लिए कंपनी के पास 2 मेथड्स है. वन इज फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड एंड सेकेंड इज बुक बिल्डिंग मेथड. ओके, ये मेथड्स किसकी है? दिस इज प्राइसिंग मेथड. सॉरी, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. पहले जो हमने देखा IPO और FPO, ये क्या था? मेथड्स ऑफ पब्लिक ऑफर, कि पब्लिक को ऑफर करने के लिए IPO और FPO. और अभी जो मेथड देख रहे हैं वो क्या है? पब्लिक को ऑफर करने पर क्या प्राइस में ऑफर करे, तो ये है 2 प्राइसिंग मेथड. रिमेंबर दिस वर्ड, प्राइसिंग मेथड. तो कौन सी है 2 प्राइसिंग मेथड? फिक्स प्राइस इशू मेथड एंड बुक बिल्डिंग मेथड. तो सबसे पहले हम देखते हैं फिक्स प्राइस इशू मेथड. ओके, जैसे नाम में ही दिया है फिक्स प्राइस इशू, यानी यहां पे क्या है? यहां पे कंपनी पहले ही प्राइस फिक्स कर देती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? फिक्स प्राइस इशू मेथड. अंडर दिस मेथड आप देख सकते हैं यहां पे फिक्स प्राइस इशू मेथड में. ओके, under this method the company state in its prospectus the quantity and the price at which the shares are offered to the public. यानी यहाँ पे कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस में, जो कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है उसमें ही कंपनी क्या करती है? बता देती है कि कितना कितना क्या क्या प्राइस रहेगा शेयर का. The subscriber or investors are asked to pay a certain portion of face value of shares or entire issue price along with the application. यानी जब इन्वेस्टर्स सब्सक्राइबर अप्लाई करते हैं शेयर्स के लिए तो उनको कुछ पोर्शन फेस वैल्यू का या फिर पूरा इशू प्राइस, हमने ये देखा था कॉल्ड अप अनकॉल्ड अप, तो उस तरह से इन्वेस्टर्स को उतना पैसा एप्लीकेशन के साथ दे देना है. देन कंपनी कम टू नो द डिमांड ऑफ इट्स शेयर्स ओनली आफ्टर द सब्सक्रिप्शन पीरियड एंड. यानी कंपनी अपना ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट रखती है सब्सक्रिप्शन का. मान लो 1 जनवरी को कंपनी ने शेयर्स मार्केट में लाया है और 31 जनवरी को क्लोजिंग पीरियड है, तो क्लोजिंग पीरियड तब तक इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं. तो कंपनी को कब पता चलेगा कि कितने हमारे शेयर्स सब्सक्राइब हुए हैं मार्केट में? तो ओनली आफ्टर दिस पीरियड एंड. नाउ अ कंपनी कैन इश्यू शेयर्स एट पार और प्रीमियम. कभी कभी शेयर्स क्या हो जाते हैं? ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं. जैसे कंपनी ने मार्केट में 30,000 शेयर्स ऑफर किए हैं और कंपनी को एप्लीकेशन आया है 40,000 शेयर्स के लिए, तो वो क्या हो गए? ओवर सब्सक्राइब.
तो ऐसे केस में कंपनी शेयर्स प्रीमियम में भी सेल कर सकती है. कंपनी कैन इश्यू शेयर्स एट पार और प्रीमियम. ओके. नाउ फिक्स प्राइस मेथड इज यूज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ शेयर, ऑल टाइप ऑफ इश्यू, जो भी कंपनी इश्यू करती है शेयर्स, और हम आगे बहुत सारे टाइप्स देखने वाले. तो बहुत इसमें फिक्स प्राइस इश्यू मेथड यूज किया भी जाता है, लाइक पब्लिक इश्यू के लिए है, राइट इश्यू के लिए है. ओके. तो ये हो गया फिक्स प्राइस इश्यू मेथड. उसके बाद है सेकेंड, बुक बिल्डिंग मेथड. ये कौन से मेथड हम देख रहे हैं? प्राइसिंग मेथड देख रहे हैं हम, टू ऑफर शेयर्स टू द पब्लिक. अभी ये सेकेंड वाला क्या है? बुक बिल्डिंग मेथड. अंडर दिस मेथड द इश्यूअर कंपनी डिटरमाइंस द number of shares and the issue price at which its shares will be sold by bidding process. यानी यहाँ पे क्या है? यहाँ पे फिक्स प्राइस में कैसे था? कंपनी डिसाइड कर देती है इतने इतने में शेयर्स सेल करने हैं. ओके. और ये बुक बिल्डिंग मेथड में क्या होता है? तो यहाँ पे कंपनी को पता नहीं चलता है अरे कितने प्राइस में शेयर्स इशू करने चाहिए, तो कंपनी बीड करने के लिए पब्लिक को ही चांस देती है. ओके. तो कंपनी इश्यूज हियर अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस. रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आपको याद होगा तो 11th में आप लोग ने सीखा था टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस में. रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस ये क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस. वो क्या रहता है? इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस है, क्योंकि उसमें एग्जैक्ट प्राइस दिया नहीं है शेयर्स का. ओके. क्योंकि बुक बिल्डिंग मेथड में शेयर का प्राइस पहले ही दिया नहीं रहता है, वो बिडिंग से डिसाइड होता है. तो कंपनी क्या करती है? कंपनी इश्यू करती है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस विच कंटेन प्राइस रेंज और प्राइस बैंड एंड आस्क द इन्वेस्टर्स टू बिड ऑन इट. तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस ये क्या रहता है? काइंड ऑफ ए इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस, एज इट डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट पर्टिकुलर्स, complete information or the issue price of the securities being offered. Okay. तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में कंपनी क्या देती है? इंफॉर्मेशन, प्राइस रेंज या प्राइस बैंड देती है. अभी प्राइस बैंड क्या रहता है? तो प्राइस बैंड क्या रहता है तो वो हम देखते हैं आगे. तो उसमें क्या रहता है? लोअर एंड रहता है प्राइस बैंड का, जिसे बोलते हैं फ्लोर प्राइस, FLOOR. फ्लोर यानी सबको पता है जमीन. ओके. तो नीचे का हिस्सा लोअर एंड, उसे क्या बोलते हैं? फ्लोर प्राइस. वाइल द हाईएस्ट एंड इज कॉल्ड एज अ कैप प्राइस और सीलिंग प्राइस. कैप यानी पता है कहाँ पे डालते हैं? सर पे डालते हैं, यानी ऊपर आ गया. सीलिंग का भी मतलब पता है, रूफ, अपर इंटीरियर सरफेस ऑफ अ रूम. तो सीलिंग भी क्या है? ऊपर रहता है, इसलिए वो क्या है? हाईएस्ट एंड. तो कंपनी एक प्राइस रेंज देती है या फिर उसे बोलते हैं प्राइस बैंड. फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने शेयर लाया है मार्केट में, कंपनी को पता नहीं चल रहा है कि क्या प्राइस में सेल करना है, तो कंपनी प्राइस रेंज देती है. फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज टू 200 रुपीज, ये रेंज दिया. तो जो भी प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स है उनको ये रेंज में ही बीड करना है. लोअर एंड क्या हो गया? फ्लोर प्राइस ₹100 और कैप प्राइस क्या हो गया? ₹200. क्लियर? रेंज दिया है कंपनी ने 100 रुपीज टू 200 रुपीज. तो 100 रुपीज ये हो गया फ्लोर प्राइस, यानी नीचे का हिस्सा लोअर एंड, और ऊपर का हाईएस्ट एंड कैप प्राइस क्या हो गया? 200 रुपीज. समझ में आ रहा है? तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? इसी में, यही रेंज में इन्वेस्टर्स बीड करते हैं. अब ये बीड कब तक चलता है? बीडिंग इज केप्ट ओपन फॉर नॉर्मली फॉर 5 days. क्लियर? जैसे 1 जनवरी को कंपनी ने ओपन किया है बीड, तो 5 जनवरी को एंड हो जाएगा. 5 days के लिए वो क्या रहता है? ओपन रहता है. एंड इन्वेस्टर्स कैन बीड एनी नंबर ऑफ शेयर्स दैट दे आर विलिंग टू बाय एट एनी प्राइस विद इन द प्राइस बैंड. 100 to 200 ये रेंज जो है, या कोई भी कुछ भी रेंज कंपनी ने जो डिसाइड किया है, तो वो रेंज के बीच में इन्वेस्टर्स कितने भी नंबर्स और कोई भी प्राइस में बीड कर सकते हैं. क्लियर?
and the final price at which shares are offered to the investors is called as cut off price. फाइनल जो प्राइस डिसाइड होती है उसे क्या बोलते हैं? कट ऑफ प्राइस. कट ऑफ प्राइस क्या रहता है? तो कट ऑफ प्राइस मीन्स द इन्वेस्टर इज रेडी टू पे वॉट एवर प्राइस इज डिसाइडेड बाय कंपनी at the end of book building process. If company decide the price lower than the highest price asked for IPO, the remaining amount is returned to the investors. जैसे किसी ने बीड किया है 180 पे और कंपनी ने डिसाइड किया 150, तो जो एक्स्ट्रा का रिमेनिंग अमाउंट है वो इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया जाता है. समझ में आ रहा है आपको? अभी यहाँ पे जो बिड रहता है, द बिड्स along with the application money is to be submitted to the lead merchant banker. जो मेडिएटर का काम करते हैं, लीड मर्चेंट बैंकर, they are also called as book runners who enters the bids in a book. वो हर एक बिड बुक में एंटर करते हैं. and after bidding is over, it is means you can say it is like a auction. आफ्टर बिडिंग इज ओवर, कंपनी फिक्स कट ऑफ प्राइस, जो मैंने ऊपर आपको बताया कट ऑफ प्राइस, बेस्ड ऑन द हाइएस्ट और बेस्ट प्राइस एट विच ऑल शेयर्स ऑन ऑफर कैन बी सोल्ड. जितने भी बिड हुए उसमें से कंपनी कुछ भी एक कट ऑफ प्राइस डिसाइड करती है जिसमें कंपनी को लगता है ये बेस्ट प्राइस है अपने शेयर का. अ कंपनी इश्यूज अ प्रोस्पेक्टस विच कंटेन द फाइनल प्राइस. पहले कंपनी ने क्या इश्यू किया? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जिसमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन थी, प्राइस नहीं दिया हुआ था शेयर्स का. बाद में अभी कंपनी क्या करती है? कंपनी इश्यू करती है प्रोस्पेक्टस जिसमें फाइनल प्राइस दिया हुआ रहता है. ओके, नाउ दिस बुक बिल्डिंग मेथड इज यूज फॉर पब्लिक इश्यूज, दैट इज आईपीओ एंड एफपीओ. दोनों के लिए क्या यूज किया जाता है? बुक बिल्डिंग मेथड, आईपीओ के लिए भी और एफपीओ के लिए भी. समझ में आ रहा है सबको? शॉर्ट में आप समझ सकते हो कि जो प्राइस प्री डिटरमाइंड रहती है बिफोर द इशू से पहले ही जो डिसाइड की रहती है उसे क्या बोलेंगे हम? फिक्स प्राइस इशू. एंड बुक बिल्डिंग इज द प्राइस डिटरमाइंड आफ्टर रिसीविंग द बिड्स. बिड्स डिसाइड होने के बाद जो प्राइस डिसाइड होती है वो क्या है? बुक बिल्डिंग. Now fixed price can be known only after issue is over. फिक्स प्राइसिंग अगर मेथड यूज करते हैं तो उसमें शेयर्स की डिमांड कब पता चलेगी कंपनी की? पूरा इश्यू खत्म होने के बाद ही. और बुक बिल्डिंग में क्या रहता है? डिमांड फॉर शेयर्स कैन बी नोन एवरी डे ड्यूरिंग द बिडिंग ओपन पीरियड, क्योंकि हर दिन बिडिंग होता है 5 दिन में, तो कंपनी को थोड़ा बहुत आइडिया आ जाता है कि शेयर का क्या डिमांड रहेगा. अभी कौन सी मेथड मोस्टली यूज की जाती है? तो बुक बिल्डिंग. फिक्स प्राइस मेथड्स इज नॉट प्रिफर्ड बाय मेनी एंड बुक बिल्डिंग इज वाइडली पॉपुलर also in the developed market. See, generally companies who go for fixed price issue, जो कंपनीज मोस्टली फिक्स प्राइस इशू के लिए जाते हैं, कब जाते हैं? ओनली व्हेन द मैनेजमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट अ फेयर प्राइस कैन बी डिसाइडेड अमॉन्ग देम विदाउट हैविंग टेस्टेड इन द मार्केट, लाइक इन द केस ऑफ बुक बिल्डिंग मेथड, जहां पे मैनेजमेंट इस ओपिनियन का रहता है कि वो प्राइस डिसाइड कर सकता है विदाउट टेस्टिंग. लाइक बुक बिल्डिंग में क्या होता है? टेस्टिंग किया जाता है, बिड इन्वेस्टर्स खुद ही प्राइस वो रेंज में डिसाइड करते हैं. पर इसके अपोजिट अगर मैनेजमेंट को लगता है नहीं हम फेयर प्राइस डिसाइड कर सकते हैं, तो ही वो किसके लिए जाते हैं? फिक्स प्राइस मेथड के लिए जाते हैं. समझ में आ रहा है? दोनों मेथड का आपको फिक्स प्राइस और बुक बिल्डिंग बहुत ही इजी है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको. एग्जैक्ट प्राइस ऑफ शेयर कहाँ पे एडवांस में पता रहता है? फिक्स प्राइस में, क्योंकि वहां पे पहले ही डिसाइड किया है. और प्राइस ऑफ शेयर्स इज नॉट नोन इन एडवांस, किस में रहता है? बुक बिल्डिंग में. वहां पे एडवांस में पता नहीं रहता है. समझ में आ रहा है? फिक्स प्राइस
कब इशू किया जाता है? मोस्टली पब्लिक इशू, राइट इशू। और बुक बिल्डिंग मेथड आईपीओ, एफपीओ में पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं तो वहाँ पे कौन सी मेथड यूज़ की जाती है? बुक बिल्डिंग मेथड। और अगर पहले के इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं या एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं तो राइट इशू, ESOS, पब्लिक इशू ये यूज़ किया जाता है। कौन सा मेथड? फिक्स प्राइस इशू यूज़ किया जाता है। क्लियर? तो ये हमने आज क्या देखा? हमने मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, उसमें हमने स्टार्ट किया पब्लिक ऑफर। पब्लिक ऑफर में हमने देखा 2 मेथड्स हैं, आईपीओ और एफपीओ। अभी पब्लिक को ऑफर करना है तो कौन से प्राइस में देना चाहिए शेयर्स, तो उसके लिए हमने 2 प्राइसिंग मेथड देखे हैं, फिक्स प्राइस इशू मेथड एंड बुक बिल्डिंग मेथड। ओके, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे, नेक्स्ट मेथड ऑफ